सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने पाकिस्तान समर्थक फेक न्यूज फैला 35 यूट्यूब चैनल के ऊपर बैन लगा दिया। या तो आप अपना चैनल डिलीट कर दो या फिर पाकिस्तान छोड़ के चले जाओ। पाकिस्तान में यूट्यूब सर्विस को बंद कर दिया गया है। मेरे चैनल को बकायदा तौर पे जो है उसकी रीच को कम किया गया। पाकिस्तान के अंदर अगर हम बात करें, ट्विटर एक्स तकरीबन 12 से 17 दिन हो गए हैं, ये अभी तक फंक्शनल नहीं है। आप लोग कितने बेवकूफ हो कि अपने मुल्क को आगे लेके जाने के आप अपने मुल्क को बिल्कुल पीछे बस्ती में लेके जा रहे हैं। दूसरे को नुकसान पहुंचाने की आदत है और वही आदत और वही चीज जो है वो दिखा रहे हैं, यानी कि अपनी फितरत जो डसने की फितरत वो दिखा रहे हैं। सबसे ज्यादा जो पोर्नोग्राफी वाली एप्स हैं वो कहाँ पे सर्च की जाती है? पाकिस्तान में। तो ये हमारे लिए ये शर्म है या फेसबुक यूट्यूब बंद कर देना शर्म है? वीपीएन के इस्तेमाल से जो पूरा रिपल इफेक्ट आता है उससे आईटी इंडस्ट्री अफेक्ट होती है। दो नंबर यूट्यूबर जो हैं पाकिस्तान को नीचा दिखा के भारत इंडिया को ऊपर ऊंचा दिखाया जाता है, पाकिस्तान को डिग्रेड किया जाता है। बहुत से ऐसे चैनल हैं पाकिस्तान के जिन्हें उस सॉफ्टवेयर के थ्रू फायरवॉल रीच, उसकी व्यूअरशिप, उसकी रिकमेंडेशन को रोक दिया गया है। आप यूट्यूबर्स की बातों पे इतना ना रिलाई करें, बल्कि खुद इंटरनेट आपके हाथ में होता है, मोबाइल हमारे हाथ में 24 घंटे होते हैं और हम लोग खुद उस चीज़ को जो है सर्च कर सकते हैं। अमेज़न पे आप देख ले पाकिस्तानी ने क्या किया। अमेज़न पछता रहा होगा यहाँ पे मैंने बिजनेस क्यों किया। इसने वो फ्रॉड बहुत ज्यादा टाफी भी बेच रहा ना, उसने उठा के अमेज़न पे डाल दी है। और यूट्यूबर ये गलत बयानी कर रहे हैं, ये पाकिस्तान हमारा बेकारी है। देखिए यहीं पे रह रहे हैं, यहीं से कमा रहे हैं और यहीं से सारा कुछ ये हासिल कर रहे हैं लोग, इनको सब कुछ कर, लेकिन ये फिर भी पाकिस्तान के खिलाफ बातें कर रहे हैं। वो लोग 140 बिलियन डॉलर सिर्फ सोशल मीडिया से कमा रहे हैं। जो यूट्यूब पे वीडियो ये क्रिएट करते हैं कि हमें इंडिया के साथ पीस करना है, जो यूट्यूब पे ये कहते हैं कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर अपनी कंट्री के लिए, अपनी कंट्री की मिनोरिटीज के लिए, मुसलमानों के लिए बहुत वर्क कर रहे हैं। ये है पाकिस्तान की हालत। पाकिस्तानी पत्रकार को भारत की तारीफ करना पड़ गया महंगा, क्योंकि पाकिस्तानी पत्रकार हमेशा भारत के बारे में बात करते थे कि भारत की इकोनॉमी यहाँ पे चली गई है, मोदी जी ये कर रहे हैं, भाई हमेशा भारत के बारे में ही तारीफ करते थे। लेकिन पाकिस्तान के अंदर में कुछ दिनों से पाकिस्तानी मीडिया अपने चैनल पे वीडियो नहीं डाल रही है। आप देख सकते हैं नैला पाकिस्तान एक्शन अपने चैनल पे 5 दिन से 3 दिन से वीडियो नहीं डाल रही है। सना अमजद अपने चैनल पर नहीं डाल रही है। रियल टीवी अपने चैनल पर नहीं डाल रही है। अनम शेख ऑफिशियल, निर्मा अहमद ऑफिशियल, भाई ये सब जितने भी पाकिस्तानी यूट्यूबर हैं अपने चैनल पर वीडियो नहीं डाल रहे हैं और इसीलिए पाकिस्तानी यूट्यूबरों को धमकी मिला है कि आप अपने चैनल पर भारत के बारे में वीडियो नहीं डाल सकती है। चलते हैं पाकिस्तान, लेकिन उससे पहले दुबई से गुस्से में ऐसी बयान देते हैं, वो भी वीडियो क्लिप आपको देखनी चाहिए। तो सबसे पहले चलते हैं पाकिस्तान और देखते हैं पाकिस्तान की मीडिया इस मुद्दे पे क्या बोलती है। भाई आप पहले इनकी बातें सुनिए। एक कॉल सुबह 9 बजे से मुझे आ रही थी। अब मेरे जैसे जर्नलिस्ट एक्टिविस्ट जो हम लोग पाकिस्तान से बैठ के काम करते हैं, हम कहीं भागे हुए नहीं है, ना हम लंदन में है ना हम अमेरिका में है, हम ठीक इस्लामाबाद में कैपिटल में बैठ के बात करते हैं। और इसके ऊपर खैर बहुत से लोग हमें बुरा भला भी कहते हैं और कई लोग अप्रिशिएट भी करते हैं, मैं उन सभी की शुक्रगुजार हूँ। तो जी मुझे अननोन नंबर से कॉल्स आ रही थी सुबह 9 बजे से। मैंने देखा और मैंने उसके बाद वो अननोन नंबर हम लोग यूजुअली नहीं उठाते जब तक कि कोई, अगर किसी नए नंबर से कोई हमारा जान पहचान वाले ही फोन कर रहा है तो लोग हमें पहले मैसेजेस करते हैं और वो मैसेजेस देखने के बाद ही हम फोन उठाते हैं, क्योंकि यहाँ पर तो आपको पता ही है कच्चे के डाकू पक्के के डाकू, ये वो पता है कौन कौन यहाँ पे घूम रहा है। तो इस वजह से हम लोग फोन उठाने में थोड़ा सा एहतियात करते हैं। बहरहाल उसके बाद मेरे दूसरे नंबर पे कॉल्स आनी शुरू हो गई और जब मुसलसल कॉल्स आती गई तो मैंने आखिरकार फोन उठा लिया। और जब मैंने फोन उठाया तो पता लगा कि जी ये जी फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो पाकिस्तान की है उनकी तरफ से कॉल आ रही थी और उन्होंने ये कहा कि जी आप आप लाहौर पहुंचिए कल सुबह और हमें आपसे इन्वेस्टिगेशन करनी है। बेसिकली जो है ये उनका अपना प्रिस्क्रिप्शन है, जो भी उनका अपना कहना है ये, लेकिन हमें वही इन्फॉर्मेशन आगे फॉरवर्ड करनी चाहिए जो उसकी तारीख होती है, उसकी तारीख को पहले पढ़ना चाहिए। लोगों से भी मैं यही कहूँगा कि आप यूट्यूबर्स की बातों पे इतना ना रिलाई करें, बल्कि खुद इंटरनेट आपके हाथ में होता है, मोबाइल हमारे हाथ में 24 घंटे होता है और हम लोग खुद उस चीज़ को जो है सर्च कर सकते हैं, उसकी पूरी हिस्ट्री को पढ़ सकते हैं, ना आगे अपना वक्त ज़ाया करके इन यूट्यूबर्स के पीछे जो है अपना जो है ना एक गलत इन्फॉर्मेशन जो है वो अपने ऊपर लें। इस तरह का एक लेटर मुझे पहले भी आया था और मैंने उस वक्त उनसे कहा था कि जी मैं लाहौर नहीं आ सकती हूँ, अब इस्लामाबाद में जो FIA का ऑफिस है वो मुझे बता दीजिए, मैं वहां जाके बात कर लूंगी या उन्हें जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए वो मैं दे दूंगी, या जो मुझसे पूछना है पूछ सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं किया गया, इसलिए कि यकीनन लाहौर में कोई ऐसा है जिसकी लाहौर में ही चलती है और लाहौर में ही सुनी जाती है और लाहौर में ही कोई जान पहचान है, जिसकी वजह से वो जो कोई भी है वो लाहौर से जो है वो इस्लामाबाद में इस किस्म की धमकियों वाले कॉल्स करवाता है या करवाती है, जो भी है। और उसके बाद बहरहाल उन्होंने मुझे ये कहा कि नहीं आप, यानी जिन्होंने कॉल किया था, आप अंदाजा लगाएं कि उनको ये तक नहीं मालूम था कि मैं इस्लामाबाद रहती हूँ। वो मुझसे कहने लगे कि अच्छा
आप इस्लामाबाद गई हुई हैं? मैंने कहा मैं इस्लामाबाद गई हुई नहीं हूँ, मैं इस्लामाबाद में ही रहती हूँ। आप मुझे इस्लामाबाद के FIA ऑफिस के लिए कह दीजिए, मैं वहां जाकर और बात कर लूंगी, या उन्होंने जो मुझसे पूछना है वो मुझसे पूछ सकते हैं। इसके जवाब में जी मुझे ये कहा गया कि आपने कल सुबह लाहौर पहुंचिए और अगर आप ना आई तो हम आपको आपके घर से उठा लेंगे। जी नहीं, माशाल्लाह ठीक है। पाकिस्तान माशाल्लाह पहले से काफ़ी बेहतर जा रहा है। और ये जो हमारे यूट्यूबर ये गलत बयानी कर रहे हैं, ये पाकिस्तान हमारा भिखारी है। देखिए यहीं पे रह रहे हैं, यहीं से कमा रहे हैं और यहीं से सारा कुछ ये हासिल कर रहे हैं लोग, इनको सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन ये फिर भी पाकिस्तान के खिलाफ बातें कर रहे हैं। ये पता नहीं इन लोगों को क्या हो गया, क्योंकि ये पाकिस्तान में रह के, पाकिस्तान से कमा के, इससे खा के और फिर इसके खिलाफ बयान कर देते हैं। इन लोगों को अब पता नहीं क्या है, या कोई बाहर की कुछ करेंसियाँ आ रही है ना, डॉलर आ रहे हैं ना, व्यूवरशिप सारी इंडिया की है। जी जी, शायद इनको उनकी सपोर्टें मिल रही हैं और ये पाकिस्तान के खिलाफ बातें कर रहे हैं। क्या इलाज किया जाए इन 2 नंबर यूट्यूबरों का? मेरे ख्याल से तो ये जो गलत बयानी कर रहे हैं ना, हमारी हुकूमत को चाहिए एक्शन लें, इनको पकड़ के इनको जेल में डाला जाए, इनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, ताकि ये जो पाकिस्तान के खिलाफ बातें कर रहे हैं इनको पकड़ा जाए और इनसे सजा दी जाए, ताकि आइंदा से कोई और भी ऐसी बयानबाजी करने में जो है ना जरा डरे। ठीक है, यानी कि मेरे घर से मुझे जबरदस्ती उठाकर लाहौर ले जाया जाएगा। क्यों, किस लिए? क्या मैं कोई क्रिमिनल हूँ? क्या मैंने कोई स्मगलिंग की है? क्या मैंने कोई ड्रग्स बेची हैं? क्या मैंने किसी का मर्डर किया है? क्या मैंने कोई ऐसा काम किया है जो हमारे यहाँ बड़े बड़े लोग करते हैं और उसके बाद पकड़े भी नहीं जाते? मैंने ऐसा क्या किया है? ना तो मैं कोई 9 मई के जो एक्शन हुआ था ना मैं उसमें शामिल थी। मैं तो घर से बैठकर अपने एक बातचीत कर रही होती हूँ, न्यूज़ देती हूँ अपने जो देखने वाले सुनने वाले हैं उनको, और उस न्यूज़ को आप ये भी नहीं कह सकते कि बाकी चैनल्स नहीं दिखा रहे, या वैसे हाँ मेन स्ट्रीम चैनल नहीं दिखा रहे, ये माना जा सकता है, लेकिन सच बोलने से तो आप हमें नहीं रोक सकते। अब ये इन्होंने एक सिलसिला शुरू कर रखा है। इससे पहले हमने देखा कि आए दिन हर रोज जो है टेक्नोलॉजी बताई जा रही है, ये पाकिस्तानी ट्रेन है, ये इंडियन ट्रेन है, इंडियन इकोनॉमी आगे चले गई है, नरेंद्र मोदी बड़े पाक दामन है, हमारे लीडर जो है वो बेगर है, मांगते हैं, भीख मांगते हैं, तो उस हवाले से जो है ना वो बड़े अपना व्यूवरशिप ले रहे हैं इंडिया की, उन हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? सर देखें, मैंने आज तक जो जितने भी इंडियन यूट्यूबर्स देखे हैं, मैंने उनको इतना नहीं देखा कि वो लोग पाकिस्तानी किसी कोई वीडियोस बना के उस पर कोई व्यूवरशिप्स लें। उनके मोटिव्स ही और होते हैं, उनके टॉपिक्स ही और होते हैं। ये तो हमारे अपने यूट्यूबर्स को सोचना चाहिए कि हम अपने मुल्क को किस तरह रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और ऑल ओवर इन नॉट इवन इंडिया, ऑल ओवर इन दी वर्ल्ड सर, हम अपने मुल्क को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। ये तो हम लोग दूसरे मुल्कों का ही कह के उन्हीं की और साख को हम लोग बढ़ा रहे हैं, ना कि अपने मुल्क को और डिग्रेड कर रहे हैं और मोटिवेट नहीं कर रहे सर। पहले इन्होंने आपने देखा मतीउल्लाह जान साहब जो हमारे सीनियर जर्नलिस्ट हैं, कई बार मतीउल्लाह जान साहब को उठाया गया और उनको डराया धमकाया गया, लेकिन ना वो डरे और ना वो रुके। असद तूर को डराया धमकाया गया, असद के ऊपर केस बनाए गए, असद ना डरे ना रुके। फखर यूसुफजई के ऊपर केसेस बनाए गए, ना वो डरे ना वो रुके। तो मुझे उन लोगों से जो इस किस्म की हरकतें करते हैं, जो इस तरह से लोगों को फोन कॉल्स करवाते हैं, उनको ये कहना है कि तुम लोगों की हालत जो है वो दुनिया देख रही है, तुम्हें कोई भी तुम लोगों को लिफ्ट नहीं करा रहा। फ्रस्ट्रेटेड लोग हैं, या तो लोगों से भीख मांगते रहते हैं या फिर उनके पैसे खा के भाग जाते हैं, ये वो लोग हैं। और जो मुसलसल लोगों के खिलाफ जो है वो अपने इदारों में फ़ोन करके और उनको इस किस्म की कॉल्स करवाते रहते हैं, कॉल्स करवाने की कोशिशें करते रहते हैं, इसलिए कि खुद से तो कोई काम होता नहीं है। खुद तो इंतहाई नाकाम लोग हैं अपनी ज़िंदगी में, ना मेहनत करते हैं और ना ही काम करना आता है। इन्हें सिर्फ और सिर्फ दूसरे को नुकसान पहुंचाने की आदत है, और वही आदत और वही चीज़ जो है वो दिखा रहे हैं, यानी कि अपनी फितरत, जो डसने की फितरत है वो दिखा रहे हैं। और जो लोग इनके साथ हैं और वो ये समझते हैं कि ये उनके दोस्त हैं, तो आप लोग भी बच के रहिएगा, इसलिए कि इन्होंने जब हमें डसा है तो ये आपको भी डसेंगे कभी ना कभी। लेकिन बहरहाल इस वक्त मैं उन बेकार लोगों की बातों में नहीं आ रही, बल्कि मैं इस वक्त आपको ये बता रही हूँ कि उन्होंने बहरहाल FIA की तरफ से ये कॉल आया। FIA वालों को ये सिर्फ मैं कहना चाहती हूँ कि जी जो लोग जिस शहर के रेजिडेंट्स होते हैं उनको उसी सिटी में बुलाया करें। ये कौन सा तरीका है कि कोई इस्लामाबाद में रहता है तो आप लाहौर बुला रहे हैं, कोई लाहौर रहता है तो आप कराची बुला रहे हैं, कराची रहता है तो आप कोयटा बुला रहे हैं। लेकिन बहरहाल जाहिर है कि इससे साफ जाहिर होता है कि जिस सिटी से बुलाया जाता है वहां पे कोई ऐसा बैठा हुआ है जिनका इन भाई लोग के साथ उठना बैठना रहा है, उनके साथ कोई ना कोई ताल्लुक रहा है, और इसी वजह से वो अपना असर रसूख इस्तेमाल करके बाकी लोगों को डरा धमका रहे हैं या बाकी लोगों को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। सर 10 दिन 15 दिन के लिए FIA की तरफ से लेटर जारी होता है, 10-15 दिन जो है वीडियो नहीं बनाते, उसके बाद फिर आके पाकिस्तान को डिग्रेड और भारत को ऊंचा दिखाना शुरू कर देते हैं। फिर पक्का इलाज इनका क्या है परमानेंट?
इनका पक्का इलाज तो देखिए, जब तक इनको किसी एक को भी पकड़ कर सजा नहीं ना दी जाएगी तो ये फिर कंटिन्यू चलता रहेगा। हाँ सही। जब तक किसी एक को पकड़ के सजा दी जाएगी ना, फिर जब ये 15 दिन बाद भी आते हैं ना। जिस तरीके से पाकिस्तानी यूट्यूबरों को धमकी मिल रहा है कि आप भारत के बारे में वीडियो नहीं बना सकते हैं, भाई मैं सोच में पड़ गया हूं कि पाकिस्तान के अंदर में ये क्या हो रहा है। तो आपको इस वीडियो में क्या कमेंट करना है, एक कमेंट जरूर कीजिएगा। चलते हैं दुबई से। दुबई से कुछ मैसी पहन देती हैं, वो भी वीडियो क्लिप आपको देखनी चाहिए। तो पहले आप दुबई से का बयान सुनिए, क्या बोलते हैं दुबई से। को एक आदमी ने अभी मैसेज दिया, बोला तुम क्यों इंडिया का जे करता है ये, और उन लोग हिंदू है, उन लोग ये है वो। बाबा हम काम नहीं है मजहब से, हम मुसलमान है, ये काफी है। ये एक, और आपको एक बात बोलेगा और ध्यान से सुनो, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूल हम लोग का, इसका घर और एक औरत का घर बीच में था और एक मस्जिद। वो हर सुबह रसूल जाता था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज करने के लिए, लेकिन ये रास्ता एक ही था और एक औरत, गंदी औरत था, और यानी अब नहीं सकते क्या बोलेगा उसका बारे में। वो रसूल से बहुत नफरत था, तो वो क्या करती थी, हर दफा कचरा डालता था कि रसूल जाएगा सुबह नमाज करने, गंदा बात करेगा कि रसूल को सताएगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लेकिन रसूल कुछ नहीं बोलता था उसको, जाता था नमाज करता था। एक दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, 4 दिन हो गया, वो देखा वो औरत उधर खड़ा नहीं है, क्या बात है। ये उसका पड़ोसी को पूछा, ये औरत को आज हम नहीं देखा, ये किधर है ये औरत। बोला रसूलुल्लाह ये औरत बीमार है। और रसूल का दिल देखो, गया वो औरत से मिलने के लिए और उसका सलामती चाहने के लिए। और वो औरत बोला, या रसूलुल्लाह हम तुमको कितना सताया, तुमको कितना नहीं मालूम क्या क्या बोला, लेकिन हम बीमार हैं, हम तुम आए हमको मिलने के लिए। देखो कितना उसका बड़ा दिल था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो हम लोग क्या चीज है कि हम लोग बोलेगा ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये क्रिश्चियन है, ये का इंसानियत भी कुछ होता है यार। हम काम नहीं है, हम बोलते हैं आप लोग हाँ हम मुसलमान अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, लेकिन हम किसी से नफरत नहीं करते। और आप लोग भी ऐसा करो, प्यार देखो, तुम देखो फिर तुमको कैसा फीलिंग होएगा अंदर से। और बाकी लोग हमको माफ करो, जो तुम लोग समझेगा हमारे बारे में समझो, लेकिन हम दुश्मनी किसी से नहीं मानते, हम तुम लोग सबसे प्यार करते हैं, ये हम है। आपने देखा दुबई शेख ने कैसे बयान दिए हैं। दुबई शेख हमेशा लेबर के सपोर्ट में बोलते हैं, चाहे इंडियन हो, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, कहीं के भी हो, हमेशा लेबर के सपोर्ट में खड़े थे। प्लीज दुबई शेख के लिए एक लाइक जो कीजिएगा और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको पाकिस्तान के बारे में और दुबई के बारे में इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। चलिए वीडियो साथ करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।